श्रीमद् भागवत महिमामृत। एक बार सनक सनंदन ये 4 कुमार सत्संग के लिए बद्री का आश्रम में आए थे। वहाँ उन्होंने नारद को देखकर कहा, हे देवर्षि, आपके मुख पर इतनी दीनता क्यों दिख रही है? आप चिंता से आकुल कहाँ से आ रहे हो और कहाँ जा रहे हो? आप तो ऐसे दिखाई पड़ रहे हो जैसे कि आपका धन सारा लूट लिया हो, जैसे शुद्ध बुद्ध खोया हुआ व्यक्ति। परंतु आसक्ति रहित व्यक्ति की अवस्था ऐसा होना उचित नहीं है। बताइए क्या कारण है? महात्मा नारद ने उनके इन प्रश्नों को सुनकर प्रत्युत्तर में कहा, मैं पृथ्वी को सभी तीर्थों में उत्तम जानकर यहाँ की यात्रा करने आया हूँ, परंतु मैं देख रहा हूँ कि सभी तीर्थों में भ्रमण करके मन को शांति नहीं मिली, क्योंकि अधर्म के सखा कलियुग ने सारी पृथ्वी को पीड़ित करके रखा है। यहाँ सत्य, तपस्या, सोच, दया लोप हो गई है और सारे जीव पेट पालन में व्यस्त है। वे असत्यभाषी, आलसी, मंद बुद्धि और भाग्यहीन हो गए हैं। साधु संत भी पाखंड में फंस गए हैं। वे ऊपर से विरक्त परंतु पूर्ण रूपे न संग्रही है। घर घर में स्त्रियों का राज है। साले सलाहकार बने हुए हैं और लोग धन के लालच में कन्याओं का विक्रय कर रहे हैं। पति पत्नी में सदा कलह, आश्रमों, तीर्थों पर मलेच्छों ने अधिकार जमाया है। सभी बाजारों में अन्न बेचते ब्राह्मण धन लेकर वेद पढ़ रहा है और स्त्रियां उपजीविका हेतु वेश्यावृत्ति में संलग्न है। वहां मैंने एक आश्चर्यमय दृश्य देखा। वहां एक नवयुव तरुणी देखी जो अत्यधिक खिन्न प्रतीत हो रही थी। उसके समीप 2 वृद्ध पुरुष अचेत अवस्था में, जुग अत्यंत भयंकर है। सदाचार, योग, तप आदि का लोप करके लोग सठता और दुष्टता में प्रवृत्त हो रहे हैं और आसुरी स्वभाव के हो गए। अब ये पृथ्वी न स्पर्श करने योग्य है और न देखने ये कर्म से प्रतिवर्ष शेषनाग के लिए भारभूत हो रही है। इसमें कोई मंगल नहीं दिखता। तुम्हें और तुम्हारे पुत्रों की विषयांधों के द्वारा उपेक्षा हो रही है। उसमें तुम जर्जर हो रही हो। परंतु वृंदावन के संयोग से तरुणी हो गई है। अतः ये वृंदावन धन्य है जहाँ सब और भक्ति नृत्य कर रही है। परंतु ज्ञान और वैराग्य के लिए यहाँ कोई स्थान नहीं है। इसीलिए यहाँ इनका बुढ़ापा दूर नहीं हुआ। इनको अपने भीतर कुछ कुछ अनुभव हो रहे हैं। भक्ति देवी ने नारद से यह सुनकर कहा, हे देवर्षि, महाराज परीक्षित ने इस भयावह कलियुग को क्यों रहने दिया? इसके आते ही सारी वस्तुओं का सार कहाँ चला गया? भगवान दयालु होकर यह अधर्म कैसे देख पा रहे हैं? कृपया इन संशयों का निवारण कीजिए। आपकी बातों से मुझे बड़ा सुख मिल रहा है। नारद बोल पड़े, हे देवी, जिस दिन से भगवान कृष्ण इस धराधाम को छोड़कर चले गए, उसी दिन से यहाँ कली का आगमन हो गया। राजा परीक्षित ने उस कली का वध नहीं किया क्योंकि वे सारग्राही थे। इसमें एक मूलभूत गुण है, अद्भुत गुण है, हरिनाम संकीर्तन। यत्फलम नास्ति तपसा न योगे न समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलो केशव कीर्तना। अन्य युगों में तपस्या, योग और समाधि से भी जिस फल की प्राप्ति नहीं होगी, वही फल कलियुग में भगवान के सबके नाम कीर्तन से और अच्छे रूप से उपलब्ध होता है। यही गुण देखकर राजा परीक्षित ने इस युग में उत्पन्न होने वाले जीवों के सुख हेतु कली को रहने दिया। अब लोग भौतिक कर्मों में प्रवृत्त होने के कारण सभी वस्तुओं का सार चला गया। इस पृथ्वी के सारे पदार्थ बीजहीन भूसी के समान निस्सार हो गए। ब्राह्मण धन लोभ के कारण घर घर जाकर प्रत्येक व्यक्ति को भागवत कथा सुनाने लगे। इससे कथा का सार चला गया और लोगों की दृष्टि में महत्वहीन हो गया। तीर्थों में नास्तिक दंभी मनुष्यों के निवास से तीर्थ सारहीन हो गए। वे तपस्वी है जिनका चित्त काम, क्रोध, लोभ आदि से भरा हुआ है। इससे तपस्या सारहीन हो गई। औरों की तो बात ही क्या, पंडित लोग भी अपनी स्त्रियों के साथ भैंसों की तरह रमन करते हैं। वे केवल संतान पैदा करने में दक्ष है और मुक्ति के साधनों में असमर्थ है। परंपरा से प्राप्त वैष्णव धर्म कहीं भी नहीं रह गया। ये सब युग का स्वभाव है, इसमें किसी का दोष नहीं है। यही कारण है कि भगवान विष्णु निकट रहकर भी सहन कर रहे हैं।
इन वचनों को सुनकर भक्ति देवी को आश्चर्य हुआ और उसने कहा, हे देवर्षि, आप धन्य है, मेरा दुख दूर हो गया, ऐसा कोई उपाय बताइए। आपके उपदेश को सुनकर ही प्रहलाद ने संसार की माया का त्याग किया और ध्रुव ने ध्रुव पद प्राप्त किया। मैं आपकी प्रणाम करती हूँ। नारद भक्ति को संबोधित करते हुए कहने लगे, हे देवी, क्यों तुम व्यर्थ ही खेद करती हो? तुम केवल भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का स्मरण करो, जिससे तुम्हारा सारा दुख दूर होगा। जिन्होंने द्रौपदी की रक्षा करके गोपियों का मनोरथ पूर्ण किया, वे परम भगवान कहीं चले नहीं गए। तुम तो साक्षात भक्ति हो, जो उन्हें सर्वाधिक प्रिय है, क्योंकि तुम्हारे बुलाने पर वे नीच पुरुषों के घर में भी चले जाते हैं। इस कलियुग में उन्हें प्राप्त करने का केवल भक्ति ही परम साधन है। ऐसा सोचकर ही उन्होंने तुम्हें प्रकट कराया है। तुम भगवत स्वरूपा, परम आनंदमय तथा भगवत प्रिया हो। एक बार जब तुमने पूछा कि मैं क्या करूं, तब भगवान ने कहा, मेरे भक्तों का पोषण करो। इस आज्ञा को तुमने स्वीकार किया, जिसके कारण मुक्ति को भी तुम्हारी दासी बना दिया है। मुक्ति अपने साथ ज्ञान वैराग्य को लेकर तुम्हारी सेवा करने के लिए आई थी, परंतु सत्य से दापर तक आनंद से रहे, परंतु पाखंडियों से पीड़ित होकर छीन होने लगी और वो आपस चली गई। ज्ञान और वैराग्य को तुमने पुत्र मान लिया है। कलियुग में मनुष्यों ने इनकी उपेक्षा की है, फलस्वरूप वे वृद्ध हो गए हैं। तुम चिंता मत करो, मैं इनके उद्धार का उपाय सोचता हूँ। कलिना सदृशो कोपि जुगो नास्ति वरानने, तस्मिस्तां स्थापयिष्यामि गेहे गेहे जने जने। अन्य धर्म स्थितस्कृत पुरस्कृत महत्सवान, तदा नाहं हरेर्दासो लोके तांग न प्रवर्तये। हे सुंदर मुख वाली, कलियुग के समान कोई युग नहीं है। इस युग में मैं तुम्हें घर घर में स्थापित कर दूंगा। अन्य सारे धर्मों को दबाकर और बड़े बड़े उत्सव मनाकर यदि संसार में मैं तुम्हारा प्रचार न कर दूं, तो मैं हरि का दास नहीं कहलाऊंगा। मैं जो तुमसे संबंध रखेंगे वे पापी होकर भी भगवत धाम चले जाएंगे। न तपर भीड़ न वेदेश्च न ज्ञाने न अपि कर्मणा, हरिर् ही साध्यते भक्त्या प्राणनाम तत्र गोपिका। निर्णांग जन्म सहस्रेण भक्तो प्रीति ही जायते, कलो भक्तिर भक्ता कृष्ण पुरुष स्थिता। भगवान तप, वेदाध्ययन, ज्ञान और कर्म आदि किसी साधन से बस में नहीं किए जा सकते, वे केवल भक्ति से ही वशीभूत होते हैं। गोपियां इसका प्रमाण है। व्यक्ति को सहस्त्र जन्मों के पश्चात भक्ति में अनुराग होता है। कलियुग में केवल भक्ति ही सार है। भक्ति से भगवान कृष्ण समक्ष उपस्थित हो जाते हैं। वे भक्ति से ही प्रकट होते हैं और जो इससे देश रखता है उन्हें उनका क्लेश भोगने पड़ते हैं। इस तरह नारद से अपनी दिव्यता का वर्णन सुनकर उसके अंग पुष्ट हो गए। तब भक्ति देवी ने कहा, हे नारद, आप धन्य हैं। मुझ में तुम्हारी निश्चल प्रीति है। मैं सदैव तुम्हारे हृदय में निवास करूंगी और कदापि आपको छोड़कर नहीं जाऊंगी। आपने कृपा पूर्वक मेरे सारे दुख समाप्त कर दिए। अभी तक मेरे पुत्रों की चेतना वापस नहीं आई। नारद ने अपनी उंगली दबा दबा कर उन्हें उठाने का प्रयास किया। कान के पास जोर से बोले, ओ ज्ञान, जल्दी जागो। ओ वैराग्य, तुम भी शीघ्र उठो। फिर वेदोद्धवनी वेदांत घोष गीता पाठ करके जगाया। वे जोर लगाकर उठ गए, परंतु आंखें खोलकर देख न सके। वे आलस के कारण जम्भाए ले रहे थे। बाल सफेद और शरीर दुर्बल हो गए थे। वे दोनों दुर्बलता के कारण पुनस हो गए। नारद चिंतित हुए और सोचने लगे, इनका ये बुढ़ापा कैसे दूर होगा, और भगवान गोविंद का स्मरण करने लगे। तब आकाशवाणी हुई, हे मुनि, तुम्हारा प्रयास सफल होगा, इसीलिए सत्कर्म का अनुष्ठान करना पड़ेगा। वो कर्म क्या है वो साधु संत बताएंगे। उस कर्म से ये दोनों ठीक हो जाएंगे और सर्वत्र भक्ति का प्रचार प्रसार होगा। तब ये सुनकर नारद भ्रमण करने लगे और मार्ग में अनेक साधुओं के पास उस सत्कर्म की परीक्षा करने लगे। सब जगह विफल होकर नारद अंततः बद्री वन में आ गए। सोचा कि यहाँ कठोर तपस्या करूंगा उस साधन की प्राप्ति करने के लिए, परंतु सामने ही उन्हें करोड़ों सूर्यों के समान अत्यंत तेजस्वी सनकादि 4 कुमार दिखाई पड़े।
उनके पास पहुंचकर नारद ने पूछा, हे मुनियों, आप दिखने में 5 वर्ष के बालक हैं, परंतु पूर्वजों के पूर्वज हैं। आप सदा वैकुंठ में निवास करते हैं, सदैव हरिनाम हरि की लीलाओं में निमग्न रहते हैं और भगवत कथा ही एकमात्र आपका जीवन आधार है। काल से प्रेरित वृद्धावस्था आपको बाधा नहीं पहुंचाती। मेरा अहोभाग्य कि आपका दर्शन प्राप्त हुआ। मैं दीन और आप दयालु हैं। मुझे बताइए कि आकाशवाणी ने जिस साधन की ओर संकेत किया वो क्या है, उसका कैसे अनुष्ठान करें, भक्ति ज्ञान और वैराग्य को कैसे सुख प्राप्त हो सकता है, इन सभी का वर्णन कीजिए। देवर्षि नारद के इस गांभीर्यपूर्ण वचनों को सुनकर सनकादि कुमारों ने कहा, हे नारद, आप चिंता मत करें और मन से प्रसन्न रहिए। उनके उद्धार का एक अत्यंत सुगम उपाय पहले से ही मौजूद है। नारद, आप धन्य एवं विरक्तों में शिरोमणि हैं। आप भक्ति की स्थापना करने में सदैव प्रयत्नशील रहते हैं, क्योंकि आप परम भगवान कृष्ण के महान भक्त हैं। परम भगवान श्री कृष्ण के दासों में अग्रहणी हो। ऋषियों ने अनेक मार्ग दिए, परंतु ये सारे दुसाध्य एवं स्वर्ग आदि की प्राप्ति कराने वाले हैं। भगवत प्राप्ति का मार्ग अभी तक गुप्त ही रहा है एवं उसका उपदेश करने वाला भी व्यक्ति को बड़े ही सौभाग्य से प्राप्त होता है। हे नारद, द्रव्य यज्ञ, तपोयज्ञ, योग यज्ञ और ज्ञान यज्ञ सब स्वर्गादि प्रदान करने वाले हैं, परंतु सत्कर्म तो केवल श्रीमद् भागवत का श्रवण कीर्तन ही है, जिसका शिला सुखदेव गोस्वामी आदि महात्माओं ने सदैव गान किया है। उनके शब्द सुनने से ज्ञान वैराग्य का कष्ट दूर होगा और भक्ति को परम सुख की अनुभूति होगी। श्रीमद् भागवतम की ध्वनि, दिव्य ध्वनि से कली के दोष वैसे ही दूर हो जाएंगे जैसे किसी सिंह की गर्जना सुनकर भेड़ियां भाग जाते हैं। तब भगवत प्रेम रस की धारा बहाने वाले भक्ति ज्ञान और वैराग्य के सहित प्रत्येक घर में तथा हर एक के हृदय में क्रीड़ा करेंगे। देवर्षि नारद कहने लगे, हे मुनिगण, मैंने वेद ध्वनि, वेदांत घोष और गीता पाठ आदि के द्वारा ज्ञान और वैराग्य को जगाने का प्रयास किया, परंतु वे उठ न सके। तब श्रीमद् भागवत के केवल पाठ को सुनने से कैसे जग सकेंगे? भागवतम के श्लोकों और पदों में वेदों का ही अर्थ भरा हुआ है। मेरे इस संदेह को शीघ्रता से निवारण कीजिए। तब सनक आदि ने कहा, श्रीमद् भागवत की दिव्य कथा वेद और उपनिषदों के सार से प्रकट हुई है, अतः ये पृथक एक फल के रूप में आकर उत्तम अमल प्रतीत होती है। जिस प्रकार आम के वृक्ष में जड़ से लेकर शाखा तक रस मौजूद होता है, परंतु उसका आस्वादन नहीं किया जा सकता, वही रस जब एकत्रित होकर फल के रूप में प्राप्त होता है, तब वो संसार में सभी के मनों को प्रिय लगता है। जिसे दूध में घी होता है, किंतु उसका स्वाद अनुभव नहीं होता, परंतु उससे पृथक हो जाने से दिव्य जान पड़ता है और देवताओं के लिए भी स्वाद वर्धक होता है। वैसे ही ये श्रीमद् भागवत कथा है, जो वेदों के समान है, परंतु अत्यंत दिव्य एवं भक्ति की स्थापना करती है।